हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकूल कुमार। आप देख रहे हो लेक्चर नंबर 4 और यहां पर हम देखने वाले हैं प्रॉपर सनलाइट, डोम लाइट और बाकी सारी लाइट्स एक्सटीरियर में कैसे डालते हैं। अभी आपके सामने जो रेंडर दिख रहा है ये बिना किसी लाइट के है, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ आपको मिलती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना होता है जब भी लाइटिंग की हम बात करते हैं, तो वो होता है हमारी कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ जैसे सनलाइट, उसके बाद आपका डोम लाइट भी। मैं आपको सबसे एक काइंड ऑफ बेसिक सा तरीका बताता हूं, जो एक मेरा वर्क फ्लो रहता है। वैसे ये वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। अगर विला है तो कुछ और सेटिंग्स रहेंगी। काइंड ऑफ अगर आप खुद सोचो ना, अगर हम एक आपको कोई भी फिक्स सेटिंग बता दे तो यहाँ पर वो सेटिंग वीरे भी तो करके दे सकता था ताकि आपका एक बार में रेंडर आ जाए, है ना। बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर एक और टिप्स देता हूं, जब भी आप यहाँ पर रेंडरिंग स्टार्ट करो एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर कोई भी, तो आप अपने एक्सटीरियर जो आपका स्क्रीन का ब्राइटनेस है उसको आप 100 पे जरूर लेकर आ जाओ, ताकि एक्चुअली आप जो इसका स्ट्रेंथ है वो फील कर पाओ। पता चला आपने यहाँ पर ब्राइटनेस डाउन रखा है और यहाँ पर आपने ओवर ब्राइट कर दिया, तो क्लाइंट आपको जरूर कहेगा कि यार ये कौन कैसा आर्किटेक्ट है, फिर डिजाइनर है, राइट। इनसे बचने के लिए आप इसको जरूर यूज करें। आप में से किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी मैंने ये जो स्क्रीन पे ओपन किया था ऑन स्क्रीन कंट्रोल, ये वेरी करता है। ये एक LG का सॉफ्टवेयर है, मेरा स्क्रीन जो है वो IPS पैनल LG का। वैसे जितनी भी ब्रांड्स है आपको ये सारे सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोवाइड करवाती है, तो आप जो है एक बार देख लेना अपने एंड से। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर जिस कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा था। काइंड ऑफ यहाँ पर आप देख पा रहे हो सनलाइट भी है और मैंने डोम लाइट भी लगाई हुई है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले सब कुछ लगा चुका हूं, रीजन बिंग यहाँ पर वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाती। फिलहाल सबसे पहले आपको यहाँ पर सनलाइट को ऑन करना है। जो बेस्ट सेटिंग है मैं यूज करता वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको ऑन कर दूंगा, कॉल्ड कस्टम ओरिएंटेशन। देन आफ्टर ऑल यहाँ पर ये वेरी करेगा ये नंबर्स। फिलहाल मैंने जो शेडो रिलीज करवाई है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, हमारा शेडो इस कॉर्नर पे आ रहा है, दिख रहा है ये पाम ट्री के पीछे, और यहाँ पर इस स्फीयर के अंदर भी सेम ऐसी शेडो यहाँ पर दिख रही है। तो आप इस तरीके से भी एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हो। अभी आप देख रहे हो जो इसमें सनलाइट गिर रही है ये हल्का सा येलो टोन में है, जो मुझे येलो शेड में ही चाहिए। अगर आप चाहते हो प्योर व्हाइट हो जाए, आपको यहाँ पर फिल्टर को चेंज कर देना होगा ओवरराइड में, दैट्स इट। यहाँ पर मैं इसको यूज करूंगा CIE। और आप में से अगर कोई पूछे कि ये क्या है इतने सारे, तो ये बेसिकली स्काई के टाइप्स है, कुछ एल्गोरिथम है जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा प्रोग्रामिंग करवाई गई हैं। ये नाम है प्रिंथम, एक साइंटिस्ट, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। हौसे के एक साइंटिस्ट है। तो इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशंस क्रिएट की गई, कुछ एल्गोरिथम्स बनाई गई हैं, जिसमें से फिलहाल अपने कंडीशन में हम यहाँ पर CIE क्लियर लेने वाले हैं। और यहाँ पर उसके बाद आप चेंज करेंगे हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेशन, जो आपके मॉडल पर लाइट रेज करेगा और आपके स्काईज भी बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। ये आप एडजस्ट करेंगे। अब इस टाइम के लिए हम लोग 50,000 यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो जो हमारी शेडो है कितनी ज्यादा शार्प आ रही है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी जनरेट करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर देखो जो हमारा शेडो रहेगा, हम इस साइड पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो शेडो रहेगा किस तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट की गई है, दिख रही है आपको किस तरीके से सॉफ्ट की गई है। ये सॉफ्टनेस यहाँ से वेरी करता है। एक ऑप्शन है कॉल्ड साइज मल्टीप्लायर, यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं 5 यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर ऑल यहाँ पर हम लोग जो है सारी लाइट्स को लगाएंगे, है ना, ताकि जितने भी इल्यूमिनेशन है वो एक साथ हमारी आ पाए। और हमारे पास एक फंक्शन होता है कॉल्ड, यहाँ लेयर के अंदर देखोगे लाइट मिक्स। इसको यूज करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और लाइट मिक्स आप यूज कर लेंगे, है ना। ये देखिए ये रहा आपके पास फंक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा पैनल मिलेगा। मेक श्योर आप यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे ग्रुप इंटेंस में। ग्रुप इंटेंस से करने का फायदा क्या होगा कि ये सारे ना अलग अलग आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है रेंडर होने के बाद भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बिफोर रेंडरिंग, मतलब बिफोर सेटिंग्स दो ऑल जो भी अभी हम सीख रहे हैं, और ये फाइनल रेंडर है। लेकिन इसके अंदर हमें कुछ लेयर्स को भी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। टेंशन लेने की बात है ही नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट प्रोडक्शन भी बता दिया जाएगा।
तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि कैसे आपको यहाँ पर लाइट मिक्स का यूज करना है और आपकी यहाँ पर जो हमारी काइंड ऑफ सनलाइट की सेटिंग है वो क्या रहने वाली है। आपके सामने प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं इस ए एंड बी डाइवर्जन को हटाकर यहाँ पर मैं आपके सामने एक इंटरएक्टिव रेंडर स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि एक्चुअली आपको आइडिया लग पाए। जब भी आप इंटरएक्टिविटी रेंडर स्टार्ट करते हो तो उसका एडवांटेज क्या रहता है कि आप यहाँ पर पैरेलल वे में साथ साथ देखते जाते हो कि क्या क्या चेंजेस आपके पास मिलते रहती है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से हमने सनलाइट को एडिट किया और जिसकी वजह से हमारे मॉडल पे कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिला। आप जब भी यहाँ पर यूज करें अपने इस इंटरएक्टिविटी को, तो मेक श्योर आप यहाँ पर इसको एनवीडिया पे सेलेक्ट कर ले, जिससे कि आप जो भी यहाँ पर रेंडर करो उसका प्रीव्यू आपको जल्दी जल्दी देखने को मिले। यहाँ पर प्रोग्रेसिव भी ऑन कर देंगे ताकि वो एक डॉटेड फॉर्मेशन के अंदर हमारे रेंडर्स लग जाए। यहाँ पर हम रेंडर पर अब स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो भी रेंडर्स है वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पर स्काई ऐड करना चाहते हो, देखो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, आप बिना डोम लाइट के भी काम कर सकते हो। अब V-Ray 6 के अंदर वो कैसे, तो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन मिलता है कॉल्ड क्लाउड फंक्शन, बहुत अच्छा है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वेल, अगर आप यूज नहीं करना चाहते, जाना चाहते हो डोम लाइट के साथ, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा लगा सकते हो। लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लाइट वाले जो टूल्स है ये देखिए टॉप पे, आप इनको यूज करेंगे, जिसमें से एक यहाँ पर डोम लाइट आपको देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, जब भी आप डोम लाइट यूज करते हो तो उसके अंदर जो शेड्स क्रिएट हो रही होंगी वो इट में भी अलग हो, और आपकी शेड जो सनलाइट से आ रही है, जो कलर्स आ रही है वो अलग हो। सो इसलिए यहाँ पर दोनों को मैचअप करवाने के लिए हो सकता है आपको ब्राइटनेस के साथ प्ले करना हो। सो फॉर नाउ यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कम कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव रहेगा वो हमारा डोम लाइट रहेगा। बाकी इसके इंटेंसिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम अपनी लाइट्स को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सीलिंग लाइट्स के बारे में। तो सीलिंग लाइट्स के अंदर जो मैंने यहाँ पर सेटिंग्स दी हैं ये है 150, एंड यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया है W यानी वॉट्स के अंदर। ये आप कुछ भी लगा सकते हो, इसमें फर्क बस इतना सा है कि अगर आप स्केल रखोगे तो आपको यहाँ पर हो सकता है वैल्यू ज्यादा डालनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेट 900 के अराउंड। एंड अब चलते हैं और आगे, जिसमें हम देखते हैं क्या ऑप्शंस है हमारे पास। सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक मिलता है डायरेक्शनलिटी, जो आपकी विन एंगल्स को देता है। विन एंगल बोले तो जो देखते हो ना, कई बार कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन पे ही लाइट्स आ रही होती है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, लाइट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली रेक्टेंगल लाइट ड्रॉ किया था और यहाँ पर इसको मैंने चेंज कर दिया डिस्क पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं प्लांट डाउन लाइट कहाँ पर मैंने अप्लाई की है, तो वो आप ये जो नीचे वाला एरिया देख पा रहे हो, जो प्लांट के नीचे वाली है ना, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, उस जगह पर मैंने अप्लाई की है और आपको यहाँ पर ये जलता हुआ भी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जब आप इसको कर लेते हो तो अब मैं स्फेयर लाइट मैंने लगाई है जो हमारी कर्टन के पीछे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने अपने व्यू पोर्ट को हिलाया तो अभी यहाँ पर रेंडर में भी हिलेगा। ठीक है, सरगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपके पास यहाँ पर बहुत कमाल का एक फीचर देखने को मिलता है, ये देखिए लॉक कैमरा ओरिएंटेशन। अगर आप यहाँ पर इंटरएक्टिविटी रेंडर के अंदर इसको लॉक कर देते हो तो अगर आप कुछ भी यहाँ पर चेंजेस करोगे तो वो यहाँ आपको रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन अंदर V-Ray रेंडर पे मतलब मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जा रहा हूं, देखो आपको एक कमाल की चीज दिखाने के लिए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एरिया चाहिए, फॉर दैट थोड़ा सा ऐसे मैंने कर लिया। देखो अब मैं अंदर आ गया हूं अपने रूम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो लाइट ये देखने को मिल रही है, कॉल्ड स्फेयर लाइट बोलते हैं हम लोग इसे, है ना। ये स्फेयर लाइट जो है आप इसको नॉर्मली लगा देंगे, इसकी सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर ये देखिए स्फेयर लाइट है हमारी, जो मैंने W पे सेलेक्ट किया है और जिसकी इंटेंसिटी 30 आप देख पा रहे हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पर जब आपने ये बेसिक सा सब लगा दिया है और व्यू अच्छे से अगर पता ना चल रहा हो, तो आप यहाँ पर एक और काम करेंगे, जो अफेक्ट डाटा है आप इसको यहाँ पर वेरी ऑफन पे कर देंगे। उससे क्या होगा, अगर आप कुछ देर रुकोगे ना तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेट अच्छा खासा इंटीमेट ला कर देगा। बात करते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा काला काला सा लग रहा है, सो ओवरऑल लाइटिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर V-Ray में एक बहुत मजेदार सा फीचर है कॉल्ड एक्सपोजर वैल्यू। यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल डालना पड़ेगा कि आपको कितना ब्राइटन अप चाहिए। फॉर नाउ यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, सो 12.5 यूज करके देखते हैं। हाँ ये परफेक्ट है। ठीक है, सो इस तरीके का मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पर
स्ट्रिप लाइट को भी ऑन कर रहा हूं। स्ट्रिप लाइट कहां पर हमने अप्लाई की है, तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस जाती हुई दिख रही है आपको, या फिर ये जो हमने यू शेप बनाया था इस पर भी मैंने लगाया हुआ है और यहां पर भी हमारी लगी हुई है। बात करते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, तो इसको एक बार मैं आपको बता देना पसंद करूंगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर सारी लाइटों को डाल दो ताकि आप बार बार अलग अलग क्रिएट ना करो। देखो ये एक मैंने मॉडलिंग थी जिसको मैंने अलग से लेयर में डाल रखा है, ये दिख रही है आपको। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं यहाँ पर जो मैंने अभी सेलेक्ट की, एंड आफ्टर दैट ये जो यू शेप है ना, ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो मैंने अभी सेलेक्ट किया, ठीक है, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके के इंटरफेस को आप खुद से क्रिएट करोगे। देखो जो साइड वाली थी ये सारी अब हमारी यहाँ पर आ गई है, जिसकी वजह से आप एक बार में अपने इम्पैक्ट को देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जब ये सब आप कर लेना ना, तो आपको इन ऑप्शंस को भी यूज करना है। देखो इससे भी फर्क पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेयर्स। देखिए अभी यहाँ पर आपके सामने लाइव रेंडर हो रहा है और कितना सही यहाँ पर क्लैरिटी अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिल रहा है। और ये किस वजह से हो पाया, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ना NVIDIA AI कॉल्ड वेरी ऑफ्टन के साथ, वो हमने यहाँ पर यूज किया। जो मैंने डोम लाइट यूज किया है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है अमहेलगा सनराइज, ठीक है, हेलेन का जो भी था व्हाटएवर, ठीक है ना। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वेल ये यहाँ पर आपको ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर फोटोशॉप पर मूव करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। लास्ट हमारा यहाँ पर बच रहा है वॉल माउंट लाइट, जो यहाँ पर आपको लाइट निकाल कर देगा। सो जैसा अभी आप देख सकते हो बहुत जल्दी रैपिड वे में आपके पास यहाँ पर व्यूज भी आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। सो अभी हमने लाइटिंग को ओवरऑल कर लिया। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट रहता है सर नीचे कमेंट करना। जो भी था इसमें कुछ हिडन नहीं था, आपके सामने लाइव में करके दिखा रहा हूँ सारी सेटिंग्स के साथ, बस यहाँ पर आपको फॉलो अप करना है। इन बिटवीन यहाँ पर जो मैं जीपीयू यूज कर रहा हूँ वो है 3080, आप देख सकते हैं NVIDIA RTX 3080। सो इस वजह से भी स्पीड पर आपकी वेरिएशंस आ सकती हैं। कोई भी डाउट रहे या फिर कोई एडिशनल वीडियो आप चाहते हो तो नीचे प्लीज आप कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।